हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, कल मैंने पूरे दिन रेस्ट किया, तबीयत मेरी सही नहीं थी ज़रा, तो कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और आज क्या दिन है? आज है थर्सडे, और आज हमारे ददिया ससुर की है बरसी, तो हम जो है खीर बना रहे हैं। और ज़ैनब अब प्याजू की क्या लेने आई हैं? चाचू का विटामिन रह गया। अच्छा, तो हम बना रहे हैं शीर। हाँ, समझ गई मैं। तो हम बना रहे हैं शीर, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी करी है। तो हमारा मिल्क जो आता है डेली वो बॉईल हो रहा है, जल्दी आ गया आज, तो हमने कहा हम भी मंगा लें। आज हमारे आने का भी दिन था, तो हमने कहा जब लेने जा रहे हैं ये तो अपना भी ले आए, शाम को फिर खुलाना नहीं पड़ेगा। दम घुटता है हमारे यहाँ। आपको खुले खुले का तो आपको तो फ्लोर का खुला होता है। काय से परेशान हो? काले रंग से? हाँ, रंग डल हो गया ना। चलिए अच्छा जाइए। ये है शीर के लिए 1 kg दूध, ये मिल्क पाउडर, एंड ये चावल, ज़रा से चावल, बिल्कुल आधा मुट्ठी सफ़ेद इलायची। अब हम इसमें डाल देंगे, बॉईल आ रहा है, सफ़ेद इलायची पाउडर डाल देंगे। अब इस पर हम डालेंगे ये, और इसे डालने के बाद हमें हाथ नहीं रोकना है। दूध हमारा अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, हमने सफ़ेद इलायची भी डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा, हम कर रहे हैं थोड़ी सी सेवइयाँ रोस्ट इसमें डालने के लिए, थोड़ी सी ली, बिल्कुल ही कम लगेंगी, थोड़ी और रोस्ट करके डाल देंगे। पर मैंने ज़्यादा नहीं ली है, दूध भी 1 ही किलो है, कुछ थोड़ी कम लग रही है शायद, थोड़ी सी और बढ़ा लेती हूँ, थोड़ी सी और बढ़ा ली, कुछ ज़्यादा ही कम लग रही थी। अच्छे तरीके से अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर जो हमने घोल के रखा था, गाढ़े ना पड़े इसलिए, इससे इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी पड़ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। इससे बंद कर दो, तेज़ हो जाएंगे ये। अब इसमें हम डालेंगे शुगर, 1 कप डालेंगे, कम लगेगी तो और डाल देंगे। हमारे यहाँ वैसे भी नीचे वाले सब शुगर बहुत खाते हैं मीठा, उन्हें कम लगेगा, इसलिए उनके हिसाब से ही बनाएंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स हम करेंगे इसे रोस्ट अच्छी तरीके से। अब हमारी ये बनने वाली है, बस ये देखिए कॉल आ रही है इसके अंदर। और अब मुझे जाना है नीचे जाके मुझे भगानी है बिरयानी। तो मैंने कहा ये मैं ऊपर ही भगा लूँगी आसानी से। बिरयानी भी कह रही थी मैं ऊपर ही भगा लूँ, मम्मी बोली नहीं नीचे आके भगा लीजिए, सब सामान लाना पड़ेगा। जो सामान हमारे यहाँ होता है हम अपना डाल देते हैं, जो अम्मी देती हैं वो डाल देते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं होता वो अम्मी से मांग लेते हैं। गोश्त वगैरह ले आते हैं, ऑयल वगैरह नहीं होता तो ऑयल ले आते हैं, वरना ऑयल भी होता है तो डाल देते हैं। प्याज नहीं है मेरे, ख़त्म हो गई, बकरीद से पहले लाई थी, बकरीद में सब प्याज ख़त्म हो गई, 2.5 किलो लाई थी, सारा वो गोश्त का आइटम पका सारा, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में डाली, सब ख़त्म हो गई। अब सौदा लेकर आनी है मुझे, प्याज वगैरह लेकर आनी है, सौदा तो है ही मेरे पास। क्या चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, क्या चीज़ ईज़ी हैगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब है फेस वॉश और ईज़ी, और एक ऑयल का पैकेट वो मंगानी है, बाकी सारी सौदा भरी हुई है अच्छे तरीके से। ऑयल भी है अगर मैंने ऑयल मतलब मैंने मंगा के रखा था, रिफाइंड नहीं है। ये गाढ़ी हो जाए बस फटाफट जल्दी से। इसके अंदर ना मिल्क पाउडर का पैकेट और डालेगा तो गाढ़ी हो गई है। खोया डाला नहीं है हमने, खोया डालो तो मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खोया नहीं था तो हमने मिल्क पाउडर के छोटे पैकेट थे, 1 पैकेट और डालता। ज़बन को बात मारी, ज़बन सुन नहीं रही है, वरना ज़बन से मैं मंगा लेती।
फिर डाल देती तो काली हो जाती जल्दी से फटाफट। फिर मैं नीचे चली जाती बिरयानी बघारने के लिए, क्योंकि हमें दोपहर में फाता दिलानी है। आज ददिया ससुर यानी कि हमारे ससुर के बाप की बरसी है, तो बिरयानी मैं बघार लूँगी, कोरमा भी बघारेंगी, बाकी चीज़ें भाभी बना लेंगी और मैं शीर बना ले रही हूँ। फाता दिला देंगे दोपहर में ही, शाम में 13 हो जाती है इस वजह से, सुबह से लग गए हम लोग। चलिए अब हमारी हो चुकी है, देखिए गाढ़ी भी हो गई। अब ये थोड़ी हवा लग के और गाढ़ी हो जाएगी, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, बहुत जमी जमी अच्छी नहीं लगती है। गैस कर देते हैं ऑफ, इसको कर देते हैं ढक देते हैं जब तक ये हवा में ठंडी होगी। फिर हम जा रहे हैं अब नीचे। यहाँ का फ़ैन मैंने ऑन कर दिया, लाइट ऑफ कर दी। अब मैं जा रही हूँ नीचे अम्मी की कॉल भी आ गई, बिरयानी मंगा लो, 12 बज चुके हैं। जल्दी जल्दी काम करा, आज हमारा काम भी 11:15 पे हो चुका था। यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ, लाइट तो बंद ही है, फ़ैन बंद कर देती हूँ इन्वर्टर की वजह से। बिल्लू देखी बाहर की हवा का मज़ा लेते हुए, ये बैठे बिल्लू, बिल्लू आओ, नहीं आएंगे। और बंद कर देती हूँ, बहुत ध्यान से चला रहा है लाइट की वजह से। अगर इन्वर्टर खाली हो चुका है तो अभी सही से भरा नहीं है और पानी भी नहीं डला इन्वर्टर में। चलिए हम चलते हैं नीचे। है खाना दे दूँ? खाना, चलो खाना दे दूँ पहले। अब आओ खाना। खाओ खाना। बिल्लू क्या देख रहे हो? मेरा गुड्डा शहजादा है मेरा बिल्लू। हेलो कर दो। खाओ खाना, सब लोग खाना खा रहे हैं, तुम भी खा लो खाना। जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। चलिए चलते हैं नीचे। और ये मैंने पेड़ रात बारिश हुई थी यहाँ रख दिया, बारिश एक आध लग जाएगी तो मैं इसको अंदर करूँगी और इसको अलग अलग भी करूँगी। हम आ चुके हैं नीचे अम्मी के किचन में। ये अम्मी ने भगा लिया है कोरमा, बन रहा है। थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा हो गया है, बनने में टाइम लग रहा है। ये मैंने रखा है पतीला बिरयानी के लिए। अखनी हो चुकी है इसकी बिरयानी मुर्गे की, ये देखिए बस हल्की सी करी आती है इसकी अखनी। और ये सारा सामान मैंने काटा पीटी करके निकाल के रख लिया। अब हम भगाएंगे बिरयानी, ज़िद्दी है, अपनी मर्ज़ी की है। ऑयल हमारा हो चुका है, अब इसमें डाल दें प्याज। चली गई घर, चली गई, खाना भी नहीं लेके जाएगी। दौरे पड़ते हैं उसको रेशमा को। हाँ चल गया, ये छोटी है कच्ची, बड़े कच्ची भी देखो मम्मी की किधर। प्याज हमारी हो चुकी है, हो रही है मतलब, और पतीली गरम गरम हाथ पे लग गई, आग पड़ रही है। ये भुन गया है, इसको चला देते हैं। कुछ ज़्यादा किस चीज़ का पानी हमने डाल दिया। बिरयानी हमारी बगड़ चुकी है, सारा हमने सामान जो भी डालना था सारा सब डाल चुके हैं हम इसके अंदर। बस 2 मिनट 1 मिनट के बाद मैं इसमें डालूँगी चावल। ये इसके पानी, ये पानी डालूँगी। चावल मैंने डाल चुकी हूँ, अब इसमें आ रही खौल। ये हमारा हो चुका बिल्कुल सही। मैंने इसे थोड़ा सा अलग कर दिया, इसे कर गैस कर देते हैं ऑफ, इसे ढक देते हैं। चावल खौल आना स्टार्ट हो चुकी है, सब काम हो चुका हमारा, सिर्फ चावल दम पर रखना रह गया। बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, दही फुल्की भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें निकालेंगे फाता का कोरमा, तो सही होगा। हेलो बोल दो। दांत कहाँ चले गए? अच्छा दांत टूट गया, क्या हो गया? देखो नहीं, रिजा ने इसका दांत तोड़ दिया। अरे वो जो पीठ पे रोलर चलता है ना, मसाज का रोलर जो होता है। अच्छा वो मार दिया। को मार रही थी, इनके दांतों में जाके लगा। अरे बाप रे, हाँ हमारे फैसल ने भी कर दिए थे। ब्रेसलेट लगाते हैं, दांत वो हो जाते हैं ना, इसीलिए लगाते हैं ना, और लगे तो निकालते हैं, दांतों पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनको एनसीसी वगैरह कर सकती है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट होता है वो सही रहता है। जान बहुत काले लग रहे हो कसम से, कल्लू प्रसाद लग रहा है आज तो। आज वो लग रहा नाना, वो क्या नाम, क्या कहते हैं वो, बाबू राव।
बाबूराव लग रहा है आज तो कदम से काले हो ही ना गए, हमारी टेंशन ले लेते तो गोरे सफेद हो जाते। हाँ क्या हुआ? बेटा हुआ है। हाँ। आयरा बर्तन को मत कहना, ये हमारी मम्मी के बर्तन है, सब हम कोई से भी यूज कर लेते हैं। ऊपर नीचे के सब पे मिक्स होके आ जाते हैं, किसी के कोई से किसी के कोई से। इनको रोटी दो, निकाल के दो। और हाँ हैंड में है तो ले लीजिए बेटी, ले लीजिए। ये नहीं कि खाली पेट जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं। मरियम ये इसमें आंटी आ गई। मम्मा तो ग्लास में वाटर दे देगा। आयरा क्या बढ़िया लगा, बिरयानी या कोरमा? दोनों अच्छे हैं। एक बता चाहिए। एक बताओ। अच्छा एक बताओ। बिरयानी बनाई मैंने, कोरमा बनाया अम्मी ने। अब बताओ। अब करना पड़ जाएगा। बोलिए अरे नहीं जी अभी रुक जाइए चाचू ले लो भाई, रोटी है, 2 प्लेटें चावल की और 10 कबाब। शमा का वजन 95 है। 73 मम्मा झूठ नहीं बोलना चाहिए, कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए वैसे। जैनब आयरा को पानी दीजिए। अपनी मस्ती में यप्पी भूल जाती है पानी देना। अभी मुझे भी दे देगा। क्या हुआ? खाना तो पूरी रोटी खानी पड़ेगी। पूरी खाओ आयरा। क्या वो नहीं खाओगी? अल्लाह खाया ही क्या ने? इस तरह से मैं खा लेता हूँ। बताओ आयरा ने खाया ही नहीं कुछ। इनकी अम्मी से कहा जाएगा। अच्छा मीठा खा लो, मीठा मीठा खाओ। अच्छा हल्का मीठा, ज़्यादा नहीं। चाची हमने ज़्यादा मीठा क्यों नहीं बनाया? अच्छा बना, बढ़िया बना बहुत। हाँ क्या नहीं खिलाया चाची ने? खीर चाची खीर खिलाओ। है कि तो देनी चाहिए। भाभी जरा सी देनी चाहिए। अच्छा हाँ देनी चाहिए। है तो कितने? 1 kg। उसके बाद चाची ने उसमें वो भी डाला था मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बच्चों वाला। बच्चों वाला नहीं था, अमूल का नहीं था, कुछ और नेस्ले का होगा। ना अमूल का लाई है ना नेस्ले का। जिन्हें कौन सी लोकल कंपनी का लाई थी? मैं टेस्टी तो बना। कम था, मुझे बहुत खिलाई है मैंने तो, और डालता ना तो थोड़ी फैटी बन जाती। तो मीठा हमने ना अप्पी को फुग्गी का घर दिखाया रास्ते में। फुग्गी? कौन फुग्गी? अच्छा वही भाभी रिश्तेदार वहाँ से लेके जाते हैं, 10 लेके जाते हैं ना, बाहर से रोड से दिखाया। मैंने कहा ये फुग्गी का है, ये तुम्हारे शिशियार है, नरियावल है, ठरिया है। नरियावल ठीक है, सब पड़ेगा। हाँ सब पड़ेगा रास्ते में। तो जो है पहले मैंने कहा ये हमारी खल्ला हैं, खालू हैं। फिर क्या जो है मैंने कहा ये कल्लू आजी के घर का है। अच्छा खाना खा लीजिए। जो अब हमारे घर में आपको यूनिटी दिख रही है चाचू, कुछ टाइम के बाद आने के बाद ये सब नहीं रहेंगे, सब बिखर जाएंगे। मतलब यूनिटी कौन? हम लोग, आप लोग नहीं बात कर रहे हैं। इतनी बढ़िया हवा चल रही है, पानी की बूंदें भी शुरू हो गई। वाह कितना प्यारा मौसम हो गया, क्लियर कितना आ रहा है। हवा इतनी तेज़ की चल रही है, दुपट्टा ही नहीं रुक रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे मौसम का हाल कितना अच्छा हो गया, कितना रिलैक्स फील हो रहा है। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा हो गया, जब ठंडा हो जाता है अजानें भी हो रही हैं। थोड़ा सारी 2 मिनट के लिए हवा ले लें, फिर नमाज़ पढ़ेंगे जाके। अजान हो चुकी है ना, प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। सब छतों पे चढ़ गए इतनी गर्मी की वजह से। हम कर रहे हैं आयरन। आज है हम फ्री क्योंकि हमें खाना नहीं बनाना है, इस वजह से तो हमने सोचा कि हम कपड़ों पे आयरन ही कर लेते हैं। खाना नहीं बनाना, इस वजह से आयरन ही कर लेते हैं। फ्री बैठे हुए और लाइट भी चली गई थी, अब आ गई है। मौसम भी अच्छा है, पसीना अच्छा मौसम, फैन के बावजूद पसीना देखें क्या अवस्था हाल हो रहा पसीने का। और अब मैं अभी ऊपर हवा खा के आई हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी। आप गए नहीं? आपसे कह रही थी मैं चलिए चलिए। अब तबीयत सही लग रही? बेटर ना हो? नहीं नो
सीने में दर्द हो रहा बहुत। सीने में दर्द हो रहा है अभी भी। चलिए ठीक है, मैं प्रेस करके फिर मिलती हूँ आपसे। हमने रखा है मिल्क गर्म होने के लिए। जब तक हमारा मिल्क गर्म हो रहा है तब तक हम बातें करते हैं। और दिशान की तबीयत सही नहीं है, दिशान ने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। 2 निवाले खाए, निवाला छोड़ दिया। मैं तक कहते रही खा लीजिए, नहीं खाया। उनकी तबीयत सही नहीं है, तो पैर से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। इनको अस्थमा पता नहीं क्या अटैक आ गया। इमरजेंसी में डॉक्टर क्या गए हैं। ये मेरे छोटे छोटे बाल नए निकल आए, पता नहीं ये बाल टूट गए हैं या फिर नई ग्रोथ हुई है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। सारे बाल छोटे छोटे सब ऊपर आ जाते हैं। और तबीयत सही नहीं है, इस वजह से उन्हें खाना बिल्कुल नहीं खा पाए। तो हमने कहा मिल्क पी लेना। दवाई खा ली, दवाई खा के लेट चुके हैं। और हम लाइट ऑफ कर दी थी। हमसे उन्होंने कहा हमें मिल्क दे देना। हमने कहा ठीक है, हम मिल्क दे देंगे। और हमने लाइट वगैरह सब ऑफ करके और चेंज करके बिस्तर पे पहुंच गए। जैसी ये लाइटें मैंने ये जला देती हूँ, मैंने आपको बता रखा, ये वाली लाइट चला देती हूँ अपने बच्चों की वजह से, और बाकी पूरे घर की लाइटें मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और मैंने अभी नहीं हुआ है, तो मैंने ना वो जल लिया, तो मैंने कर रही हूँ। तो मैंने लाइट ऑफ कर दी, फिर मैं जाके बैठी। मैंने कह रहे आपको मिल्क देना, तो मैं भूल ही गई। फिर मैं दोबारा से आई, लाइट ऑन करी, फिर मैंने निकले मिल्क निकाला, एसी बंद करा। फिर इसके बाद मैंने ये जलाया, क्योंकि नीचे भी एसी जलता है। कई एसी जलते हो तो फिर एकदम से लोड हो जाता है ना, इस वजह से एक चीज़ बंद करके फिर हम दूसरी चीज़ चला लेते हैं, फिर दोबारा वो वाली चीज़ ऑन कर देते हैं, तो उससे सही रहता है। लाइट मेंटेन रहती है, हमारा बिल मेंटेन रहता है, वरना तो बिल पे एसी गर्मी में एसी में इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो हम इसी वजह से एसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और चीज़ों पे नहीं करते हैं। और तबीयत ऐसे ही हो गई इनकी, पता नहीं क्यों। सुबह भी इनकी रात, पता है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे सोए हैं ये। कुछ इनकी तबीयत आज सही नहीं थी। और दिन में फिर इन्हें काम भी बहुत था, भागा दौड़ी का, ज़ैनब के संग जाना था, फिर और भी काम थे, सब करे, तो ये इनकी तबीयत बिगड़ गई। और अब मैं इनको मिल्क देती हूँ, फिर देखती हूँ इनकी तबीयत कैसी है। अभी हो जाए, टाइमर पूरा नहीं हुआ है। और मैंने आयरन करी कपड़ों पे। आयरन करने के बाद जो मेरी कमर में दर्द हुआ है, पता नहीं बात क्या उसी में होने लगा। अभी 4-5 सूट रह गए, सूट मतलब नहीं, जंपर रह गए खाली। काफ़ी गर्म हो गया है। चलिए, हमारा मिल्क हो चुका है गर्म। लाइटें ऑफ करते हैं, मिल्क लेके हम चलते हैं निशान की तरफ। चलिए चलते हैं हम मिल्क लेके। सो गए? अभी तो जाग रहे थे। ये है हमारे पति देव, निशान अली खान। तबे सही है। बेचारे, आज मैं दोपहर कह रही थी काले लग रहे हैं, इनकी तबीयत ख़राब होने वाली थी, तभी इतने काले लग रहे थे। और अभी भी देखो बेचारे, इतने आँखों में गड्ढे पड़ गए, काले हो गए। क्यों काले हो गए ना? अब कैसा लग रहा है? क्या हुआ था आपको? अस्थमा का अटैक हुआ था? क्या हुआ था? मुझे आधी अधूरी बात बताती, मैंने आधी अधूरी बता दी। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने बेड पे। लाइट हम लोग करते हैं थोड़ी देर में ऑफ। जब हम मोबाइल रखते हैं तभी हम अपनी लाइट हम तभी ऑफ़ करते हैं, जब हम लेटते हैं। बिल्कुल अपना मोबाइल रख के लेटते हैं, तभी हम लाइट ऑफ़ करते हैं, क्योंकि हमारी आंखों पे चश्मा लगा हुआ, हमारे पति की आंखों पे चश्मा लगा हुआ, हम दोनों चश्मे वाले हैं। देखिए, जैसे हम बेड पे आए वैसी हमारी देखिए मीशा रानी भी आ गई, और इनकी पलटन भी आ जाएगी। रात इनकी पलटन चारों तरफ से मुझे घेरी भी, मैं उधर लेटी भी, इनकी पलटन इधर, इनके अब्बा इधर, और इनकी चारों पलटन एक पैरों में, एक इधर से राने और एक उधर वाले से राने, सब चारों तरफ से घेर के मुझे लेटे थे। आज का बस काम यही था, और आज का ब्लॉग हमारा यही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे चींटी ने काट लिया है यहाँ पे, इतनी तेज़ की आग पड़ रही है। चींटी मुझे पता नहीं क्यों काटती रहती, दिन में 8-10 चींटियाँ ऐसी नहीं होंगी जो मुझे काटती नहीं होंगी। अनजान जगहों से चढ़ जाती हैं, और मैं जब हाथ में आती हैं तो तब गुस्सा आता है, ऐसी जगहों पे काटती है कि आग बहुत पड़ती है। इतनी देर से आग पड़ रही है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।